काशीन्द्र विश्वविद्यालय में हिंदी भवन स्थित रामचंद्र शुक्ल सभागार में विश्व हिंदी संवर्धन अकादमी कविता अंबारी और हिंदी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आधुनिक हिंदी कविता में राष्ट्रीय चेतना विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित हुई। कार्यक्रम में प्रोफेसर हीरालाल मिश्र मुदक्कर द्वारा संपादित नई सदी के स्तर के चौथे भाग का लोकार्पण किया गया। साथ ही समवेत काव्य संग्रह और ऐतिहासिक उपन्यास कोटा रानी का भी विमोचन हुआ। इस अवसर पर 3 महान विभूति डॉक्टर PR स्नेहा, प्रोफेसर अर्जुन चौहान और नारायण खेमका को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 21,000 रुपये देकर सम्मानित किया गया। मैं हीरालाल मिश्र मुदक्कर, संपादक कवितांबरा, संस्थापक निदेशक विश्व हिंदी संवर्धन अकादमी। ये नई सदी के स्तर का चौथे भाग का लोकार्पण हुआ है। ये एक संदर्भ ग्रंथ है। इस पर शोध कार्य इसके पहले छिपे हुए 3 भागों पर शिवाजी विश्वविद्यालय में शोध कार्य हो रहा है और आज जो दूसरी पुस्तक का लोकार्पण हुआ है, वीरांगना कोटा रानी, वो ऐतिहासिक घटना पर की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भारत के 5000 साल तक हिंदू राज्य के बाद ये हिंदू राज्य की अंतिम महारानी थी कश्मीर में। ये एक ऐसी संस्कृति को समेटे हुए, ऐसी मर्यादा का संरक्षण करते हुए इन्होंने अपना योगदान दिया है। ये पुस्तक निश्चित ही हिंदी साहित्य के इतिहास में कालजयी पुस्तक होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आज के समारोह में 3 महान विभूतियों को डॉक्टर PR सिन्हा जी, डॉक्टर प्रोफेसर अर्जुन चौहान जी, श्री नारायण खेमका जी, इन लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर के सम्मानित किया जाएगा। उसी के साथ इन तीनों विभूतियों को 21,000 रुपये के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। शेष देश के विभिन्न प्रांतों और जनपदों से आए हुए ये कवियों में 151 साहित्यकारों को मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा, जो विविध प्रकार के उपाधि होंगे, सम्मान होंगे और महान कम से कम 150-200 लोगों का कवि सम्मेलन होगा। ये जो नई सदी के स्वर है, इस पुस्तक में क्या है? नई सदी के स्वर देश के वरिष्ठ कवियों और युवा कवियों, मेरा ध्येय रहा है, बचपन से मेरा ध्येय रहा है कि जो युवा कवि हैं या जिनकी रचनाएं प्रकाशित नहीं हो सकती, जो किसी कारणवश अपनी रचनाओं का प्रकाशन, अपनी पुस्तकों का प्रकाशन नहीं करा सकते, उनको हमने मूल लक्ष्य में रखा है और प्रतिष्ठित कवियों के साथ युवा प्रतिभा संपन्न कवियों की रचनाओं का इसमें प्रकाशन किया है। मेरा उद्देश्य है कि नए जो प्रतिभाशाली कवि हैं वो पटल पर आएँ, उन्हें देश जाने, उनकी रचनाएं जो मानवता के पक्ष में खड़ी हुई रचनाएं हैं, योग की धड़कनें हैं, जिनमें जनता की पीड़ा बोलती है, ऐसी कविताएं सामने आए। मैंने उनको स्थान दिया है और ये ग्रंथ 111 कवियों का संकलन है इस चौथे भाग में। बाकी सभी भागों को मिलाकर 1000 के ऊपर कवियों की रचनाएं समाहित हैं। ये अपने आप का अनूठा ग्रंथ है। सर, आज के युवा कवि और पुराने कवि